हमारा जॉब में आ गया पाप। अब त्यो पाप त हाम्रो खल्तीमा आएको छ। हर बैग में पाप मोबाइल आ गया था। हरेक ब्यागमा मोबाइल आएको छ। कुछ भी देख सकता है उसमें। त्यसमा जे पनि हेर्न सकिन्छ। देख कैसा दुनिया शैतान ने कितना आदमी को खराब करने के लिए ऐसा ऐसा चीज रख के पाप में गिराने के लिए सोच रहे। त संसारले अथवा शैतानले हर प्रकारले विश्वासीलाई पापमा गिराउनको निम्ति अनेक किसिमको प्रयास गरिरहेको छ। ऐसा दुनिया में पाप हमारा ऐसा कबल कर जाता है। इस प्रकारले यो दुनियाँमा पापले हामीलाई फसाउन खोज्छ। उधर से भाग जाने हम लोग भी। अनि त्यो पापदेखि सब खराब कुरादेखि हामी बस्नु पर्दछ। दाउदलाई यसरी पाप गर्न ठुलो मौका थियो, तर उद्धारको आनन्द पाएको कारणले उनले फेरि पाप गरेनन्। देखो हमारा दुनिया में हम लोग को भी बहुत कुछ चांसेस मिलता है। हामीलाई पनि यस दुनियाँमा धेरै कुराको पाप गर्ने कुराहरूको मौका मिल्दछ। तो भी हम लोग को उद्धार पाया है, उसका वजह से ऐसा पाप में गिरने जाना है। यस कारणले हामीले उद्धार पाएको कारणले हामीले पाप गर्ने मौका पायौं भने पनि पाप गर्नु हुँदैन। हारेकाहरूलाई विजयको सन्देश, मरिरहेकाहरूलाई जीवनको सन्देश, मानवद्वारा ईश्वरीय सन्देश, यो हो मैसेज अफ गॉड टीवी। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीहको नाममा सबलाई जय मसीह। मेरा नाम है जोसेफ। मेरो नाम जोसेफ हो। मैं दुबई में रहता था। म दुबईमा बस्छु। स्टीफन ब्रदर, नवराज ब्रदर, ललित जादू सबको साथ में हम लोग काम करता था। स्टीफन, ललित, नवराजहरूको साथमा हामी त्यहाँ काम गर्थ्यौँ। मैं और मेरा फैमिली, सुजाता और मेरा बड़ा बेटा वेस्ली, ये सब हम लोग को मंदिर में आने के लिए प्रभु ने धन्यवाद दे रहे हैं। म, मेरो श्रीमती सुजाता, ठुलो छोरा वेस्ली, सानो छोरा एनसको साथमा तपाईहरुको मण्डलीमा आउने मलाई सौभाग्य दिनुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। दुबई में हम लोग को स्टीफन ब्रदर, हम लोग सब लोग को हर जगह में जाके, पार्क में जाके भी हम शुभ समाचार प्रकट करता था। दुबईमा स्टीफन ब्रदर अरू साथीहरूसँग हामी काममा जाँदा पनि प्रभु यीशु मसीहको प्रचार गर्दथ्यौँ। मैं 2 महीने छुट्टी के लिए आया है। म 2 महिनाको छुट्टीमा थिएँ। इधर कनान में आने के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ कनानमा आउनको लागि प्रभुले सहायता गर्नुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हम लोग को आराधना में जाने के लिए भजन संगीत, आराधनामा जानु अगाडि भजन सङ्ग्रहको किताब खोल्नुहोस्। 51 प्रल, भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय, 51 प्रल सब मिलके पढ़ेगा। 12 वचन, 51:12। भजन सङ्ग्रह 51 को 12 पद हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। तपाईको उद्धारको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र तपाईको इच्छुक आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस्। उद्धार का आनंद फिर से दे बोल रहे। एक बार दाविद ने उद्धार पाया, पाके वापस ने उद्धार को खो गया था। इधर एकचोटि उद्धार पाएको थियो, तर फेरि उद्धारलाई हराइ पठाएको कारणले दाउदले यो प्रार्थना सहित तपाईको उद्धारको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस्, इच्छुक आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस् भनी भन्दछ। यहाँ पे दाविद महाराज ने पश्चाताप कर रहे। एक बार उद्धार का आनंद पाया है, उसने पाप में गिर गया, गिरने के बाद उसका आनंद को खो गया था। दाउदले उद्धारको आनन्द पाएका थिए, तर पाप गरेको कारणले उद्धार हराइ पठाएको कारणले यहाँ पश्चातापी प्रार्थना गरेको हो। ये प्रार्थना दाविद महाराज ने भगवान के साथ में नहीं प्रार्थना नहीं कर रहे, सबका समाज के सामने ही ये प्रार्थना कर रहे। दाउदले यो चाहिँ सबैको समक्षमा यो प्रार्थना गर्दछ। यहाँ पे लिखा हुआ है 51 को ऊपर फुटनोट पे लिखा हुआ है। देखो 51 को माथि फुटनोटमा दाउदको वचन, जब उनी बेत्सेबा कहाँ गएपछि भविष्यवक्ता नाथन उनी कहाँ आए भनेर लेखिएको छ। यहाँ पे वो बेत्सेबा का बेत्सेबा से पाप किया, जब भी वो उद्धार हो गया था,
बाद में नातान ने आके तुम पाप किया करके बताया, तो उधर कबूल किया। कबूल करने के बाद भगवान के पास कबूल किया, वापस ने वो गीत रचन करके वो प्रधान गायक को दिया है, ऐसा लिखा हुआ है इधर। जब दाउद बेतसेबा कहाँ गएको कारणले अधर्म पाप गरेको कारणले पाएको उद्धार उनले हराइपठाएका थिए। त्यसपश्चात जब नादन भविष्यवक्ता उनी कहाँ आए तब उनले पश्चाताप गरेको यो प्रार्थना हो। देख, दावीद महाराज अकेले ही भगवान का पास जाके क्षमा मांग सकता है, तो भी दाउदले एक्लै परमेश्वरको साथमा गएर क्षमा माग्न सक्थ्यो। वो क्षमा का गीत रचन करके वो दावीद का राज में जो प्रधान गायक है, गायक को दे रहे, वो गाना सब लोग गा रहे हैं, ये गाना। तर दाउद एक्लैले यसरी परमेश्वरसँग प्रस्ताव गरेन, तर यो प्रस्तावित गीत लेखेर उनले गीत गाउनेहरूलाई यो गीत गाउन दिएको कुरा हो। देखो, दावीद महाराज सबका समाज के सामने में पापी है करके कबूल कर रहे हैं। यहाँ दाउद महाराजाले सबैको सामु म पापी हुँ भनेर आफ्नो पापलाई मानिले रहेको छ। इतना बड़ा राजा है, राजा होके भी सबका सामने में पापी है करके कबूल कर रहे हैं। यति ठुलो राजा भएर पनि दाउदले सबैको सामु प्रजाको सामु आफ्नो पापलाई स्वीकार गरिरहेको छ। वो पाप को क्यों किया है? जो भगवान काम देता है वो काम नहीं करेगा तो जब भी हम लोग पाप में गिर जाते हैं। जब परमेश्वरले दिनुभएको जो काम हुन्छ त्यो कामलाई नगर्दा हामी पापमा गिरी जान्छौँ। दोस्रो सामुएल 11 एक पद, एक वचन सब मिलके पढ़ेगा। दोस्रो सामुएल 11 सब मिलेर पढ्नेछौँ। पहिला खोल्नुहोस् 457 पेज नम्बर। दोस्रो सामुएल 11 पढौँ। अनि यो वर्ष बितेपछि राजाहरू लडाइँमा निस्केको बेलामा यस्तो भयो, दाउदले यो आशलाई अनि तिनको साथमा आफ्ना नोकरहरू र सारा इजरायललाई पठाए अनि उनीहरूले अम्मोनीहरूलाई नष्ट गरे र रब्बालाई घेरामा हाले, तर दाउद यरूशलेममा बसिरहे। यहाँ पे हम लोग को दावीद महाराज सब लोग राज लोग को युद्ध में जाने का समय है, ये वसंत काल बोलते हैं इधर। यो वसन्त कालको समयमा दाउदका सब मानिसहरू युद्धमा गइरहेका छन्। ये भी राजा भी युद्ध में जाके आगे खड़ा होके युद्ध करना है। यो राजा पनि यसरी आफ्नो सेनासँग युद्धमा गएर अगाडि खडा भएर युद्ध गर्नु पर्थ्यो। राजा दावीद महाराज क्या कर रहे इधर? सबको सैन्याधिपति सब लोग को युद्ध में भेज के ये क्या कर रहे, यरूशलेम में खड़ा हो गए। तर यहाँ चाहिँ राजा दाउदले सबै आफ्नो सेनालाई युद्धमा पठाएर आफू चाहिँ यरूशलेममा बसिरहेको छ। उधर खड़ा होके क्या कर रहे? सेकंड वचन पढ़ेगा हम लोग। अब दोस्रो पदमा के हुन्छ त्यसपछि हामी पढ्नेछौँ। सबै पढौँ, सबै मिलेर। अनि एक साथ यस्तो भयो, दाउद आफ्नो पलङबाट उठे र राजभवनको कौशीमाथि घुम्न लागे। अनि माथि त्यस कौशीबाट उनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेकी देखे र ती स्त्री हेर्दा साह्रै सुन्दरी थिइन्। यहाँ पे दावीद महाराज अभी क्या कर रहा है? ये युद्ध में जाकर युद्ध करना समय है ये समय। त दाउद राजा चाहिँ युद्धमा गएर युद्ध लड्नु थियो। जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा है। अभी दाऊद महाराज क्या कर रहे हैं? छत के ऊपर जाके ऐसे ऐसा राउंड घूम रहे। जो काम गर्नु थियो अर्थात् दाउद युद्धमा जानु थियो, तर युद्धमा नगएर आफ्नो राजभवनको माथिपट्टि कौशीमा टहलिरहेको छ। देखा, हम लोग को भगवान ने जो काम दिया है वो काम छोड़ के दूसरा काम करेगा तो जब भी हम लोग क्या होता है? पाप में गिर जाता है। त परमेश्वरले हामीलाई जो काम दिनुभएको छ, यदि त्यो काम हामी गर्दैनौँ भने हामी पापमा फस्छौँ। देख, दाऊद महाराज ने युद्ध में जाकर युद्ध करना है, वो ऐसा खाली यरूशलेम में खड़ा होके ऐसा मित्र के ऊपर ऐसा चक्कर मार रहे। त दाउद राजा युद्धमा जानु थियो, तर युद्धमा नगएर आफ्नो भवनको माथि कौशीमा टहलिरहेको छ। उसका वजह से वो पाप में गिर गया था, जसको कारण उहाँ चाहिँ पापमा गिर्नु भयो। यो दाऊद महाराज में युद्ध में जाएगा तो पाप में गिरता है। यदि दाउद युद्धमा गएको भए त्यो पापमा गिर्ने थिएन। जो काम नहीं करना है वो नहीं किया है, उसका वजह से दाऊद महाराज ने पाप में गिर गया। दाउदले जुन काम गर्नु थियो त्यो नगरेको कारणले उनी पापमा फसे। ऐसा ही हमारा परिस्थिति में हम लोग भी
जो भगवान ने काम दिया है वो काम छोड़ के दूसरा काम करेगा तो पाप में गिरने वाला है। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई जुन काम दिनुहुन्छ त्यो हामीले गरेनौँ भने हामी पनि पापमा फस्नेवाला छौँ। इसके लिए ये सब हम लोग को पता है। दाऊद महाराज ने बित्सबे से पाप किया, उसका बेटा पैदा हुआ, वो बेटा भी मर गया। ये सब कहानी हमको सब मालूम है। त दाउदले जसरी व्यभिचार गरे बेत्सेबासँग, तब त्यो व्यभिचारको एउटा छोरा जन्मियो तर त्यो मर्यो। यो कुरा सबै तपाईहरुलाई थाहा छ। उसके लिए दाऊद महाराज ने जब भी उसका उद्धार का आनंद खो गया था। त्यसो भएको कारणले दाउदले जो पहिला पाएको उद्धारको आनन्दलाई हराइपठाएको थियो। यहाँ पे दाऊद महाराज सब प्रजा का सामने अच्छा काम भी किया है। इधर सबै प्रजाको सामु दाउदले धेरै राम्रो राम्रो काम पनि गरेका थिए। वो बेत्सेबा का हस्बैंड मर गया तो बेत्सेबा को विधवा बन गया था। बेत्सेबा जब बेत्सेबाको हस्बैंड मरेका थिए तब उनी विधवा भएकी थिइन्। अभी दाऊद महाराज क्या किया, विधवा को शादी कर लिया। अहिले दाउद महाराजाले यी विधवालाई विवाह गरिरहेको छ। ये प्रजा का सामने अच्छा काम है। ये वाला प्रजाको सामु दाउदले गरेको यो काम राम्रो थिएन। ये भगवान का सामने बुरा काम है। त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा यो चाहिँ खराब कुरा थियो। हम लोग को प्रजा का सामने अच्छा काम करेगा तो वो काम भगवान का सामने बुरा भी हो सकता है। हामीले पनि प्रजाको सामने अर्थात् मण्डलीको सामने राम्रो काम गर्छौं भने परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो ग्रहण योग्य ठहरिन्छ। अभी दाऊद महाराज ने प्रजा का सामने अच्छा काम किया है, भगवान के सामने बुरा काम हो गया ये चीज। त दाउद महाराजाले प्रजाको सामने राम्रो काम गरेको थियो तर परमेश्वरको सामु यहाँ खराब काम गरिरहेको छ। उसके लिए नातान प्रवक्त को भेज के परमेश्वर ने उसको समझाया था। यसै कारण परमेश्वरले नातान भविष्यवक्तालाई दाउदका पठाइकन दाउदलाई यो कुरा बताउन लाउनुहुन्छ। जब भी परमेश्वर ने बात करो तो दाऊद ने कबूल किया। जब परमेश्वरले दाउदसँग बात गर्नुभयो तब दाउदले आफ्नो गल्तीलाई मानिलियो। 2-3 राजा ने ऐसा भगवान का बात बताया तो वो लोग कबूल नहीं किया, उसके लिए वो लोग मर गया था। 2-3 राजाहरूले जब परमेश्वरले उनीहरूको गल्ती देखाउनु भएको थियो त्यो गल्ती उनीहरूले नमानेको कारणले उनीहरू मरेका थिए। ऐसा दाऊद ने ऐसा नहीं किया, उसका पाप को कबूल किया। अभी प्रजा के सामने, प्रधान गायक के सामने मैं पापी है करके गीत भी लिखा था। वो सब लोग वो इसलिए में सब लोग वो गीत भी गा रहा है। तर दाउद राजाले चाहिँ ती अरू राजाले जस्तो गरेन, तर उसलाई उसको गल्ती देखाइदिँदा उसले आफ्नो गल्ती मानिलिएर त्यो गल्तीको विषयमा एउटा भजन लेखेर गीतकारहरूलाई दिएको। भगवान दाऊद महाराज इतना बड़ा आदमी है तो भी छोटा बच्चे के जैसे समाज के सामने मैं पापी है करके कबूल कर रहा है। इधर दाउद यति ठुलो महाराजा भएर पनि सानो बच्चाले जस्तो आफ्नो पापलाई कबुल गर्दछ। यहाँ पे भजन संगीता में देखेगा और भी हम लोग भजन संग्रहमा अरु पनि 51:10 को पढ़ेगा। 51:10 भजन संग्रह 51:10 फेरि हामी पढ्छौं। पढ्देऊ त्यहाँबाट। हिन्दीमा हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा लिए नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर मेरा अंदर शुद्ध हृदय बनाओ करके प्रार्थना कर रहे हैं। पर दाउदले यहाँ 51:10 भजनमा हे परमेश्वर मभित्र शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र मभित्र स्थिर आत्मालाई नयाँ तुल्याउनुहोस् भनिरहनु भएको छ। देखो दाऊद महाराज इतना बड़ा होके भी छोटा बच्चे का जैसे आपका पाप को कबूल कर रहे हैं। दाउद यति ठुलो महाराजा भएर पनि आफ्नो पापलाई कबुल गरिरहेको छ, मानिलिरहेको छ। वही 12 वचन पढ़ेगा वापस से।
एकाउन्टको 12 पद 12 पद। हिन्दीमा पढिदिनुहोस्। हिंदी में पढ़ना। अपने किए हुए उधार का वर्ष मुझे फिर से दे और उधार अपना देकर मुझे संभाल। दो उधार देके मुझे संभालो करके प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर दाविद महाराज। मलाई उधारको आनन्द फेरि दिनुहोस् भनेर दाउदले यसरी प्रार्थना गरिरहेको छ। वो एक दिन दाविद महाराज ने पाप में गिर गया था। एक दिन दाउद महाराजा पापमा गिरेका थिए। गिरने के बाद वापस उद्धार का आनंद वापस पाया था। पश्चाताप गरेको कारणले पाप गरेको भए पनि उनले उद्धारको आनन्द वापस पाएको थियो। पाने के बाद कभी भी उसका उद्धार का आनंद कभी भी खोया नहीं। त फेरि त्यो उद्धारको आनन्द पाएपछि दाउदले त्यो उद्धारको आनन्द कहिले पनि हराइ पठाएन। उसको बहुत कुछ पाप करने का चांसेस मिला है। त त्यो पाप गर्नलाई कति चान्सहरू उसलाई मिलेको थियो। उसके लिए देख तो और राजाओं का पहिलो राजामा आउनुहोस्। पहला अध्याय पहिला राजा पहिला अध्याय पहिला राजा 1 अध्याय 1 अध्याय पहिला वचन। पहिलो राजा 1 अध्यायको 1 पद हिन्दीमा पढ्नुहोस्। दाऊद राजा बूढ़ा वर्ण बहुत पुरानिया हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े बनाने जाते थे तभी शाऊल को गांठ में होता था। सेकंड भी पड़ेगा 2 पद पनि। 2 उसके कर्मचारी ने उसको कहा हमारे प्रभु राजा के लिए खुदी जवान वाली ढूंढी जाए जो राजा के संग रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास भेजा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। देखो यहाँ पे दावीद को बहुत बुढ़ा हो गया था। अब यहाँ दाउद धेरै वृद्ध अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। उसको ठंडी लग रहा है, बहुत ठंडी लग रहा है। उसलाई चाहिँ एकदम जाडो लाग्थ्यो। उसका कितना भी कंबल उसको ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं तो भी उसका ठंडी खत्म नहीं हो रहा है। उसमाथि जति कम्बल ओढ्ने ओढाइदिए पनि उसलाई जाडो नै लाग्थ्यो। जब भी प्रधान सेवक एक बात बताया, ये इजराइल देश में एक अच्छा लड़की को देके इसके संभालने के लिए सहायता के लिए उसको देगा करके सोच किया था उधर। यसकारण दाउदको त्यस्तो अवस्था देखेर उनका नोकरहरूले दाउदलाई भने कि तिनीहरूले मेरा प्रभु राजाका निम्ति एउटी जवान कन्या खोजिदिउन् र ऊ राजाको सामु खडा भइदियोस्। उतना एक अच्छा सुंदर लड़की को भी लेके आके दाऊद महाराजा को गर्मी होने के लिए सेवक लोग सब लोग दिया है इधर। सेवक नोकरहरूले एउटा सुन्दर कन्या खोजेर दाउदको स्याहार सुसारको लागि ल्याइदिए। वो पहला दाऊद होएगा तो उससे कुछ भी बुरा काम कर सकता है। यदि दाउद चाहिँ पहिलाको दाउद भएको भए त्यो कन्यासँग कुनै नराम्रो कर्म गर्न सक्थ्यो। वो रक्षण आनंद रक्षण का उद्धार का आनंद वापस पाया है। उसके लिए दाऊद महाराज ने कुछ नहीं किया। वो 4 वचन में सब मिलके पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दाउदले उद्धारको आनन्द फेरि पाएको कारणले त्यो उद्धारको आनन्दलाई कहिले गुमाएन, अर्थात् उनले फेरि त्यस्तो नराम्रो काम बेविचार गरेन। 4 पद पढ्नुहोस्, सब लोग मिलके पढ़ेंगे। 4 पद सबै मिलेर पढौँ। अनि ती చిన్నది బహుచక్కనదే ఉంది రాజును ఆదరించి ఉపచారం చేయుండి उनको सेवा आणि गरे, राजनी तर राजा चाहिँ यिनी कहाँ गएनन्। देखो यहाँ पे दाऊद महाराज ने वो लड़की को कुछ नहीं पाप नहीं किया है करके लिखा हुआ है इधर। त्यहाँ यहाँ यस्तो लेखिएको छ कि दाउद महाराजाले त्यो स्त्रीसँग कुनै पाप गरेन। देखो रक्षण उद्धार का आनंद फिर पाया है दाऊद महाराज। दाउदले उद्धारको आनन्द फेरि पायो। उसका वजह से
वो पाप करने का भी चांसेस है इधर। सब लोग को पूरा राज्य में बताना, सब लोग सोच के वो लड़की को इसको दिया है। त दाउदको नोकर अथवा यसरी सेवकहरूले दाउदको निम्ति एउटा कन्या यसरी ल्याइदियो। दाउदलाई यसरी पाप गर्न ठुलो मौका थियो, तर उद्धारको आनन्द पाएको कारणले उनले फेरि पाप गरेनन्। देखो हमारा दुनिया में हम लोग को भी बहुत कुछ चांसेस मिलता है इधर, हामीलाई पनि यस दुनियाँमा धेरै कुराको पाप गर्ने कुराहरूको मौका मिल्दछ, तो भी हम लोग को उद्धार पाया है, उसका वजह से ऐसा पाप में गिरने जाना है। यस कारणले हामीले उद्धार पाएको कारणले हामीले पाप गर्ने मौका पायौँ भने पनि पाप गर्नु हुँदैन। ऐसा उदाहरण में यीशु का जीवन में भी ऐसा पाप करने के लिए चांसेस मिला है। युसुफको जीवनमा पनि यस्तो पाप गर्ने मौका मिलेको थियो, उधर पाप छोड़ के उधर से भाग गया है। तर त्यो पापलाई छोडेर उनी चाहिँ भागेर गए। ऐसा दुनिया में पाप हमारा ऐसा कबल कर जाता है, यस प्रकारले यो दुनियाँमा पापले हामीलाई फसाउन खोज्छ, उधर से भाग जाने हैं हम लोग भी। अनि त्यो पापदेखि, सब खराब कुरादेखि हामी बस्नु पर्दछ। दुनिया बहुत खराब चीज है इधर। यो संसार चाहिँ एकदम खराब कुरा हो। हमारा पहला हम लोग पाप करने के लिए सिनेमा देखने के लिए पिक्चर थिएटर में जाता था। पहिला हामी पाप गर्न सिनेमा हेर्न यसरी हामी जान्थ्यौँ। महीने में एक बार पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाता था। महिनामा एकचोटि पिक्चर सिनेमा हेर्नको लागि सिनेमा हलमा हामी जान्थ्यौँ। पिक्चर देख के आने के बाद पापा ने मारेगा, अनि त्यो पिक्चर हेरेर आएपछि फेरि बाबुले कुट्नुहुन्थ्यो। थोड़ा दिन के बाद क्या हो गया, घर में टीवी आ गया था। केही पछि फेरि घरमा टिभी आयो, टीवी देखना चालू कर दिया। अब टिभी हेर्न चालु भयो। अभी क्या हो गया, अब के भयो, हमारा जॉब में आ गया पाप। अब त्यो पाप त हाम्रो खल्तीमा आएको छ। हर बैग में पाप, मोबाइल आ गया था। हरेक ब्यागमा मोबाइल आएको छ, कुछ भी देख सकता है उसमें। त्यसमा जे पनि हेर्न सकिन्छ। देख कैसा दुनिया, शैतान ने कितना आदमी को खराब करने के लिए ऐसा ऐसा चीज रख के पाप में गिराने के लिए सोच रहे। त संसारले अथवा शैतानले हर प्रकारले विश्वासीलाई पापमा गिराउनको निम्ति अनेक किसिमको प्रयास गरिरहेको छ। दाऊद महाराज ने उद्धार का आनंद पाया है, उसका वजह से पाप करने का भी चांस मिला है, तो भी पाप में नहीं गिरा है। जब दाउदले उद्धारको आनन्द फेरि पाए, उसलाई फेरि पाप गर्ने मौका मिलेको भए पनि उनले पाप गरेनन्। ऐसा हम लोग दुनिया में रहने टाइम में भी पाप से दूर होके उद्धार का आनंद पाके परमेश्वर साथ में चलना है। त यो संसारमा रहेको कारणले पापदेखि अलग बसेर हामी परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नु पर्दछ। दाऊद महाराज को कितना कठिन परिस्थिति में गया है, सब कुछ हमको मालूम है। उसका बेटा मर गया, उसका बेटा भी, उसका पत्नी उपपत्नी का बाद पाप किया है। सब परिस्थिति, एक पाप का वजह से कितना कठिन परिस्थिति उठाना पड़ा है। दाउद कस्तो कस्तो कठिन परिस्थितिबाट भएर जानु पर्यो। उसको छोरा मर्यो, उसको पत्नीलाई पनि कसैद्वारा व्यभिचार भयो। यस्तो कठिन परिस्थितिबाट दाउद जानु परेको थियो। तो भी दाऊद को भगवान ने छोड़ा नहीं। तर पनि परमेश्वरले दाउदलाई छोडेनन्। हमको कैसे छोड़ेगा? त हामीलाई कसरी परमेश्वरले छोड्नुहुन्छ? के लिए दुनिया में रहने में पाप से दूर होना है। यसकारण हामी संसारमा रहँदा पापदेखि अलग बस्नु पर्दछ। जिधर पाप है उधर से भाग जाना है हम लोग। जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँदेखि हामी भाग्नु पर्दछ। अभी हम लोग को दाऊद महाराज को ऐसा दुनिया में कितना किया है, उसका वजन जान के 51:12 वापस पढ़ के हम लोग आराधना में जाएगा। त फेरि भजन सङ्ग्रह 51 मा आउनुहोस् र सब त्यसपछि मिलके पढ़ेगा। भजन सङ्ग्रह 51 को 12 पद पढेर हामी आराधनामा जान्छौँ। हुन्छ, पढौँ। तपाईँको उद्धारको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र तपाईँको इच्छुक आत्माले मलाई सम्हाल्नुहोस्। यहाँ पे देखा है दाऊद को इतना अच्छा हृदय दिया है। दाऊद को इतना कबूल करने के बाद इतना अच्छा हृदय दिया है भगवान ने। परमेश्वरले दाउदलाई यस्तो हृदय दिनुभयो र उहाँले कबुल पनि गर्नुभयो। जब भी अभी हम लोग दुनिया में कैसा रह रहा है, कैसा हम लोग जो भी पाप है कबूल करके हम लोग आराधना में जाएगा। त जब हामीले पनि कुनै अधरमा पाप गर्यौँ र आफ्नो पापलाई मानिलियो भने परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि रहन्छ। उद्धार का आनंद परमेश्वर भी हमको वापस, कोई भी खोया गया तो वापस परमेश्वर
विनती मांगो, परमेश्वर उद्धार का आनंद वापस फिर से देगा। त हामी कसैले कुनै अधर्म पाप गरेर उद्धारको आनन्द गुमाएका छौँ भने प्रस्ताव गरेर उद्धारको आनन्द हामीले परमेश्वरबाट माग्नुपर्छ। तब हामी परमेश्वरलाई आराधना उपासना चढाउन सक्छौँ। ये छोटे से वचन परमेश्वर आशीष देगा। यो छोटो वचनमा परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्छन्।